बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ फ्राई फ़िश की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये तकरीबन 1 केजी फ़िश है। तो जब ली थी ना तो इसके ऊपर नमक और अजवाइन लगी हुई थी। तो आपने ना इसको आधा घंटा तक इस नमक को लगे रहने देना है इसके ऊपर। तो उसके बाद वॉश करनी है ताकि अजवाइन और नमक का जो होता है टेस्ट वो इसके अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। अच्छा, अगर ना लगाया हो नमक और अजवाइन जिसे आप ख़रीदें तो आप खुद लगा लें घर में। नमक धोए बगैर नमक लगाएं, उस पर काफ़ी सारा 2 चम्मच भर के, और अजवाइन लगाएं और इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से रख दें ढक के। तो आधा घंटा लगा रहने दें। उसके बाद इसको वॉश करें। वॉश करने के बाद आपको लगे कि फिर भी स्मेल आ रही है, मछली की जो मखसूस स्मेल होती है वो अगर फिर भी आ रही हो तो फिर आपने इसके ऊपर आटा अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा देना है और फिर उससे भी बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये लिया है जो नॉर्मल हम आटा घर में इस्तेमाल करते हैं वो मैंने लिया है। 4-5 चम्मच लिया है, छोटे वाले, बड़ा चम्मच एक ही काफ़ी होगा। तो अच्छे तरीके से इसके ऊपर मल देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ना अच्छे तरीके से लगा के आटा, तो 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। फिर आटा लगा के मछली को तो कवर करके इसको फिर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि जो थोड़ी बहुत स्मेल रह गई थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आटा लगा के धोने से स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो अभी अच्छे तरीके से मैंने आटा लगा लिया है। 10 मिनट में इसको रख दूँगी और फिर मैं आपको धो के दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने दोबारा से धो लिया है इसको अच्छे तरीके से। आटा जो था वो मैंने रिमूव कर लिया है। तो बहुत ही साफ़ सुथरी और स्मेल बिल्कुल भी नहीं इसमें रही। और जो जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे, इनमें लीमू है, ये सब्ज़ मिर्चें हैं, 3-4 मैंने सब्ज़ मिर्चों का पीस लिया है। इधर है अजवाइन, गरम मसाला और ये सूखा धनिया, ये मैंने इकट्ठा ले लिया है। अजवाइन जो है वो 1/4 चम्मच लेना है, बाकी हर चीज़ हाफ चम्मच लेंगे। सुरख मिर्च, हल्दी और नमक। सुरख मिर्च 1 चम्मच, नमक भी 1 चम्मच और हल्दी मैंने हाफ चम्मच इसमें डाली है। और कॉर्नफ्लोर और मैदा लिया है और ये 2-2 चम्मच है। और लहसुन लिया है, पिसा लहसुन। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इसको लगाएंगे मसाले। तो मसालों में मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ लहसुन। मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच भर के। तो अब इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चें। ये तकरीबन 4 सब्ज़ मिर्चें पिसी हुई हैं, वो शामिल कर दी हैं। अब ये जो सुरख मिर्च, हल्दी, नमक और अजवाइन, गरम मसाला, इसके अलावा मैंने 5-6 काली मिर्चें भी पीस के इसी मसाले में शामिल कर ली थी। ठीक है, अब मैं ये 2 लेमन लिए हैं, इनका मैंने रस इसमें शामिल किया है। और अब इसको अच्छे से फिर मिक्स करेंगे ये मसाला, ताकि हर पीस के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए। ठीक है, मसाला अच्छे से हम लगाएंगे इसके ऊपर और लगाने के बाद इसको हम रख देंगे। ओवरनाइट छोड़ना चाहिए वैसे तो फ़िश को, तो ये उतनी ही मज़े की बनती है, लेकिन इसको कवर करके हम कम से कम 2 घंटे के लिए तो ज़रूर ही रखेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो ये मसाला रात को लगाएं और सुबह इसको फ्राई करें, इस तरीके से ज़्यादा अच्छी बनती है। और अब मैंने जो मैदा और कॉर्नफ्लोर 2-2 चम्मच लिए थे वो इसके ऊपर लगा दूँगी। ये बस जस्ट 2-2 चम्मच ही मैंने लिए हैं और इसके ऊपर लगा के इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर इसको हम मैरिनेट होने के लिए कवर करके रख देंगे। ये देखें, ये मैरिनेट हो चुकी है। मैंने रात को लगा के रखी थी, सुबह निकाल ली है। तो ये देखें, ये इस तरीके से अब मैं ऑयल गरम करूँगी। ऑयल जो है मैंने बहुत कम लिया है, आप चाहें तो इसे तवे पे भी फ्राई कर सकते हैं। ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं करना, बस नॉर्मल गरम करना है। मतलब जो फ्लेम है इसका वो मीडियम ही हम रखेंगे। ये देखिए, ये ऑयल जो है ना मैंने बहुत नॉर्मल सा ही लिया है। और अब मैं एक एक पीस को इसमें उठा के तो ऑयल में डालती जाऊंगी और ये बस जितने आसानी से आ सके ना उतने हम इसमें रखेंगे। और ये देखिए, ये डीप फ्राई नहीं मैंने की कि बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के, तो ये बस नॉर्मल सा ऑयल मैंने डाला है। अब जब एक तरफ से अच्छे से आपको लगे कि फ्राई हो चुकी है तो हम इसको टर्न कर देंगे इस तरीके से। और टर्न आपने जब करनी है ना तो बहुत एहतियात से करनी है, ये नीचे लग भी सकती है, टूट भी सकती है। तो ये देखें, ये कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। ज़रा उखाड़ के इस तरीके से ना, तो फिर हमने टर्न करना है इसको। इस स्टेज पे ये टूट भी सकती है क्योंकि थोड़ी सी कच्ची होती है, अभी एक साइड कच्ची है और एक तरफ से पक चुकी है। अब इधर से भी हम इसको अच्छे से पकने देंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल
जो नॉर्मल ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना। हाई फ्लेम रखेंगे तो वो कच्ची रहेगी, ठीक है। ये देखें, ये हमने देख लेना है कि दूसरी तरफ से दोनों साइडों से पक चुकी है, पानी इसका खुश्क हो चुका है। तो हम इसको निकाल लेंगे वन बाय वन, और फिर जो बाकी बच गए पीसेस हम वो इसमें डाल देंगे और उनको भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। ये देखें, ये इस तरीके से हम अगले पीसेस भी डालेंगे और उनको भी फ्राई कर लेंगे। मछली फ्राई हो रही है और दूसरी तरफ ये मैंने प्लेट डेकोरेट कर लिया है, जिसके ऊपर मैं मछली निकालूंगी। और ये थोड़े से गाजरें, धनिया, पुदीना, प्याज जो भी अवेलेबल हो तो आप डेकोरेशन उसके साथ कर सकते हैं। ये देखें, ये अब निकल गई है, निकाली है मैंने, फ्राई हो चुकी है। तो वन बाय वन मैं इसके ऊपर रखती जाऊंगी। किसी भी चीज़ की डेकोरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो जब आपने कोई भी चीज़ पेश करनी है तो बहुत अच्छे तरीके से पेश किया करें, तो इसे देखने में बहुत अच्छा लगता है डिश को। और खाना तो बाद में ही होता है, तो वो खाने में फिर बाद में पता चलता है जायका कैसे है, तो देखने में बहुत अच्छी लगनी चाहिए। मेरे चैनल को जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। ये अब हम इसको मज़ीद डेकोरेट करने के लिए ये मैंने गाजर के फूल रखे हैं काट के, तो ये इसके ऊपर सेट कर दूँगी। और बस ये फ़िश मेरी रेडी हो चुकी है। इसकी फ़ाइनल लुक आप देख लें। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।